हरे कृष्णा सुमिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम के चरणों में। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी पति वैष्णव भक्त को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम विस्मिता रानी माता जी। दंडवत प्रणाम सुमिता माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आपको हरिवंश का पुराण कथा मिला आपको? कौन सी कथा है माता जी? हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरिवंश का। जो हरिवंश का? हाँ जी। उसमें तो वही है माता जी, बस सिर्फ के वो 7 महीने की थी जब उसका गर्भ था, तो उसे उन्होंने उसमें ट्रांसफर कर दिया था गर्भ में। हाँ, रोहिणी के गर्भ में माता जी के। और उसके बाद फिर ये देवकी के यहाँ से दुर्गा देवी वो बन के माया देवी पैदा हुई थी। और उसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, उतना ही मुझे भी उतना ही मिला है, तो मैं बोली आपको डॉक्यूमेंट और कुछ मिला है क्या? ठीक है, धन्यवाद। पूरा पर उसमें बहुत बड़ी किताब है वो। हाँ, मैं भी दे रही थी, स्टडी कर रही थी, देखी कि हम लोग का ये में नहीं है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। अच्छा प्रभु जी,
आपसे कुछ पूछना था, मैं पूछूं क्या? आप आज्ञा दे। आज्ञा करें माता जी। वो कल गुरुजी ने ये होमवर्क दिया था क्या एक मिनट। कि कहीं बोलूं? प्रभु जी लेफ्ट हुए। हाँ ऐसे ही लग रहा है। आदेश करें माता जी, आदेश करें। हाँ वो कल गुरुजी ने ये होमवर्क दिया था क्या कि कई कौन से प्रांत से थी, और ये सबके प्रांत का हमें लिखना था होमवर्क में, जैसे कुरु कौरव वंश थे, तो ये आधा हमें मिला नहीं है। आपको मिला है क्या? मैंने नहीं, मेरे को ख्याल भी नहीं रहा, मैं बिजी था। मुझे भी नहीं पता था, वो तो ममता पाल माता जी की कृपा है जो उन्होंने याद दिलाया। हाँ मुझे मिला है, कितना 3 चैप्टर मिला है, 5 दिए थे, मेरे को 3 ही मिला है। माता जी बोलिए जरा। प्लीज बताइए ना सारे। लिखिए काके का पंजाब में गांधार पर्वतीय प्रदेश में लिखे लिखे मैम। बोलिए माता जी, पूरा बोलिए, पूरा पंजाब बोलिए। में गांधार पर्वतीय प्रदेश में आजकल रावलपिंडी में पेशावर एक आसपास का प्रदेश का प्राचीन नाम है। लिखे। पंजाब में गांधार पर्वतीय प्रदेश में अर्थात आजकल का रावलपिंडी पेशावर में आसपास के प्रदेश का प्राचीन नाम है। वाह। हाँ निषाद लिखिए, निषाद। ममता माता जी लिखिए क्या? जी माता जी, मैं पूरा वो सुन नहीं पाई, पहले का आधा आया, मैं आधा लिखी हूँ। पंजाब में गांधार देश का पर्वतीय गांधार देश का हाँ गांधार देश का पर्वतीय प्रदेश पर्वतीय प्रदेश यानी आगे का जो बोलते हैं ना पर्वतीय बोलते हैं प्रदेश, अर्थात आजकल की रावलपिंडी जी पेशावर की आसपास की प्रदेश का प्राचीन नाम है। ठीक है। प्राचीन नाम है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। और ये निषाद लिखिए माता जी। जी निषाद है ये मछुआरा समझ की है, वो लिखा है, ऐसा ही तो लिखा है। कहा जाता है मछुआरा समझ के कहा जाता है। इनकी इनकी जातियां हैं शाहीन, मालाह, केवट, कश्यप। केवट का मलाहर, केवट कसहर, कश्यप, कोली, चीन, मालाहर नहीं, मालाह क्या है, ऐसा नाम है एक। पाकिस्तान, नेपाल, ये सब है माता जी। इतना ही मैं देखती हूँ, स्टडी इतना ही की हूँ, और नहीं है कुछ। मुझे भी पता नहीं, वो होमवर्क का याद ही नहीं था सच बोले तो। ये वाला नहीं, ये वाला जो निषाद है ना, ये फिश मार्केट है, लोकल फिश मार्केट है, इसमें ये सब नाम आता है। और धन्यवाद प्रणाम सुश्री माता जी। हाँ और ये शाल्वो का क्या लिखा है? शाल्वो सेकंड सालवा नहीं मिला मेरे को। सालवा नहीं मिला। विद्रोह तो ऐसा सिपाही विद्रोह है हमारा। और ये विदर्भ लिख सकते हैं, सीता माता का राज्य। नहीं वो नहीं आ रहा। और इसका कौशल का लिखे ना, कौशल्या माता उनसे। नहीं वो अलग है। ममता पाल माता जी, जी प्रभु जी। भेजिएगा जरा।
वो 2 नंबर वाला चैप्टर मेरे पास नहीं है, नहीं तो मेरे को जी। आ नहीं रहा मेरे सवाल। ये सब मैं वेबसाइट से देखी हुई, इसको देख लीजिए, सर्च कर कर दीजिए, वो वाला मिल जो जाएगा। गुरुजी ने कल पीडीएफ फाइल भेजी थी वो मेरे को भेज दो दोबारा, जो मैंने ग्रुप में डाली थी। वो वाला मेरे को नहीं मिल रहा, उसको थोड़ा भेज दीजिए ना, पीडीएफ वाला। जो कल पढ़ा रहे थे गुरुजी, अब मेरा नहीं आया। किसके पास है वो पीडीएफ फाइल? प्रभु जी आपका पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। प्रभु जी मैं भेजती हूँ प्रभु जी। ये तो मिल नहीं रही। प्रभु जी भेज। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी भेज देती हूँ, मेरे पास है। जहाँ उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी जी। आगे रेखा में डाले, माता ने भेज दिया। धन्यवाद। प्रभु जी उसमें है क्या, डिस्क्राइब किया गया है? तो गुरुजी ने पढ़ाना है ना आज को। जी वेबसाइट में चले जाइए, आपको सब मिल जाएगा, कर लीजिए। हरे कृष्णा सब आपको चरणों में धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी कल हरिवंश पुराण के आपने ये किया था, देखा था क्या इसमें कोई जो हरिवंश के पुराण का जो गुरुजी ने बताया था? जी जी देखा था माता जी, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो वो काल नेमी है राजा था जब, तो उसके 6 पुत्र हुए थे। तो ब्रह्मा जी के पास उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी वर लेने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तो काल नेमी जो राजा था वो नाराज हो गया उनसे, तो ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? तो उसने उनको शाप दिया था। तो उसने त्याग किया था बच्चों को अपने। तो ये बच्चे फिर वो देवी गर्भ से पैदा हुए। ये माता जी। जी धन्यवाद जी। आप कहे तो मैं भेज देता हूँ आपको भी। जी जी प्रभु जी। मेरे पास भी है ममता माता जी, आप प्रभु जी तो भेज देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी जी चलिए धन्यवाद। मैं ग्रुप में डाल देता हूँ माता जी। आध्यात्मिक ग्रुप में डाल दिया मैंने, आध्यात्मिक ग्रुप में डाल दिया। जी प्रभु जी। प्रवीणा माता जी माइक म्यूट कर दियंतु।
हरे कृष्णा क्षमा करना हरे दोनों प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी दान प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत सभी भक्तों मैं कोटि दंड प्रणाम से भक्तों के चरणों में कोटि दंड प्रणाम प्रभु जय माता दी। जी जी ओके आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी तो कल हमने क्या चर्चा की थी अशोक चावला, कुछ पॉइंट लिखे होंगे तो पढ़िए। जी गुरु जी, कल 15 अध्याय तक किए थे हमने चैप्टर 2 के गुरु जी। जी कंस और जरासंध ने वो तो आपस में रिश्तों को बांध दिया था और जरासंध की लड़कियां कंस की पत्नियां थी, रस्ती और दूसरी प्राप्ति। जी उसके जो दूसरे असुर थे काफी नाम दिए उनके, प्रारंभ बुक चाणू बुरादब अदासुर मुश्रिक अरिष्ट, ये सब कंस के मित्र थे। जी और श्लोक 3 में लिखा हुआ है
कि गुरु योग में तो कुछ देशों के राज्य वो थे, तो आपने कहा था भाई वो देखो उसमें गूगल में कौन कौन से ऐसे आजकल वो स्टेट हैं, कौन से हैं। जी तो वो माता जी ने देखे हैं। जी तो बाकी यह जिन 6 बालकों को कंस ने वध किया था वो मरीची जी। पुत्र पिछले जन्म में काल नेमी ही वो थे। जी कंस काल नेमी के रूप में जन्म लिया था। वह पुत्र को मारने के लिए बाध्य था क्योंकि उसे शाप मिला था, उनके पुत्र को क्षर पुत्रों को शाप मिला था। किंतु जी। एक ब्राह्मण के शापवश उन्हें हृदय योग माया भगवान की अंतरंगा योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है, महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जी योग माया को वध तुम करने के तुम योग माया तुम जाओ। कृष्ण के आदेश दिया कि आपको देवकी के गर्भ से नव संतान के रूप में आपने जन्म लोगी और मैं और पुत्र रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करना, आप उसको संकर्षण को ट्रांसफर करना। जी जी गुरु जी। ओके तो मैं ओके। अपने ऐश्वर्य युक्त होकर देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तुम नंद जी। महारानी माता के यशोदा की पुत्री के नाम रूप में प्रकट हो जाना। जी कलयुग में दुर्गा देवी की बहुत पूजा होती है, अगर सबकी कामना पूर्ण करने में सक्षम है। उसके आप 3 पॉइंट लिखे आपने, वृंदावन जाओ, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करें और यशोदा की पुत्री के रूप में आप पैदा होना। फिर 11-12 श्लोक गुरु जी। देवी गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के कारण संकर्षण कहलाए, नाम संकर्षण कहलाया उनका। आपने फिर कहा गुरु शिष्य में सेवा और सेवक और सेवा भाव का भाव होता है, सेवा का भाव रहता है। गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने वह जो बलदेव थे राम कहलाएंगे। देवी को लगा था गर्भपात हो गया है, तो आपने पूछा गर्भपात उसे कैसे पता लगा कि गर्भपात हो गया है, तो फिर तो ने उसका जवाब दिया था। आपने कहा था अभी उसका जो 7 माह का 8 माह का गर्भ था, तो वो पेट फ्लैट हो गया था, तो लोगों को लगा कि उसको गर्भपात हो गया है। जी गुरु जी, आपको आप शो करना है। जी 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 आगे पढ़िए। जी गुरु जी। इस तरह श्लोक नंबर 16, इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्यों के समेत प्रविष्ट हो गए। जी और वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप का धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को ग्रहण कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। उनकी और लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं, अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्दर्श थे। नेक्स्ट श्लोक है 18 नंबर। तत्पश्चात परम तेजस्वी तो पूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भगवान समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव प्राप्त करने में देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण वो अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। ओके यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण। तो देखिए ओके, तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो कल हमने जो योग माया थी भगवान की शक्ति, उसको भगवान ने 2 आज्ञाएं दी थी। पहली आज्ञा थी कि तुम वृंदावन में जाओ, वहां पर देवकी का जो 7वां गर्भ है बलराम जी संकर्षण, उसको ट्रांसफर करो। और तीसरी आज्ञा दी थी कि तुम यशोदा माता की पुत्री के रूप में जन्म लेना। तो ये 3 चीजें हमने कल देखी थी। ठीक है, तो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भेजा गया था। ये किसने करवाया था? तो ये योग माया ने करवाया था। इसका वर्णन किसमें बताया है? हरिवंश पुराण में, है ना। कल मैंने बताया था हरिवंश पुराण में इसका डिक्टो वर्णन है, कैसे हुआ था ये, बराबर है। तो जिसको इंटरेस्टेड है तो हरिवंश पुराण में ये लिखा हुआ है। ये लिंक आपने भेजा है वो उसमें है सब चीज।
पुराण में है गुरुजी, मैंने भेज दिया है गुरुजी। ओके जी उसमें पहले श्लोक में कुछ खास नहीं है, उसमें यही लिखा हुआ है कि जो शरद गर्भ थे उनको वो शाप मिला था। हाँ तो वो भगवान जी वो उसमें थे, पाताल में थे, पाताल से लेके आए थे उन्हें कि फिर योग माया बोला तुम एक एक करके इनको देवकी गर्भ में स्थानांतरित करना, और फिर उनका एक एक करके वध हुआ उनका। फिर जी स्थापित, ओके यही लिखा हुआ है गुरुजी। ठीक है ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। योग माया द्वारा देवकी के ओके गर्भपात हो गया ऐसा सबको लगा, सब लोग चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया, जोर जोर से रोने लगे। कंस भी रोने लगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है तात्पर्य में। कंस को भी जब पता चला कि 7वां गर्भ है ना चला गया है, तो मानो सपने में ही गर्भपात हो गया है। कुछ समय के बाद जब वह जगी तो उसने देखा है ना, तो मैंने कल इसका वर्णन किया था कि केवल माँ को ही पता होता है कि उसके गर्भ में बच्चा है ना, बराबर है, सबको पता होता है जिसने बच्चे को जन्म दिया है ना, पेट भरा है उसको, पेट में ये भी लगता है कि हाँ मेरे भीतर कोई है करके। और अचानक जब चला गया तो है ना गर्भपात जैसे हो जाता है, तो जो एक्टिव चीजें होती है पेट के भीतर वो बंद हो जाती है। तो देवकी को भी ऐसे ही लगा कुछ, तो है ना गर्भपात लगता है, उसको भी समझ में नहीं आया क्योंकि योग माया की बातें देवकी ने नहीं सुनी थी। ठीक है, तो इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले वसुदेव के मन में पहले भगवान प्रकट हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 16वां श्लोक है। भगवान का जन्म कैसे हुआ, तो पहले वसुदेव के मन में प्रवेश किया भगवान ने। तो इसको जरा लिखिए कि पहले भगवान ने वसुदेव के मन में प्रवेश किया। किसी के मन प्रवेश भगवान तभी कर सकते हैं जब उसका मन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। तो वसुदेव जी का मन शुद्ध था, पवित्र था। हालांकि वसुदेव की 16 थी, बराबर है। तो कोई कह सकता है कि इतनी सारी पत्नियां हैं और वसुदेव जी का मन शुद्ध भी है, कौन मुझे बताएगा ये कैसे हो सकता है? कोई फिंगर को रेस करके मुझे बताइए कि कैसे ऐसा लगता है कि कोई 16 पत्नी कर रहा है फिर भी उसका मन पवित्र है, क्योंकि भगवान ने उनके मन में प्रवेश किया। सोचने वाली बात है जी। तो कोई इस पे उत्तर देने का प्रयास करेगा? बहुत कठिन प्रश्न क्या जी। ओके, अशोक चावला प्रभु, क्या लगता है आप? जी गुरु जी, शुद्ध आत्मा जो होती है ना उसमें कोई विकार नहीं होते गुरु जी। उसमें ना आसक्ति होती है, मेरी पत्नियां इसमें ना उनके भोग करने की इच्छा होती है। तो वो शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही होती है, इसलिए प्रभु ने उनके हृदय में प्रवेश करने का मन बनाया। ओके जी जी ओके ठीक है। तो और रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आप ही ने एक बार बताया था कि हमें भौतिक स्तर पर तो ऐसा लगता है कि ये शुद्ध भक्त भौतिक कार्यकलाप कर रहा है, देखने में तो ऐसा लगता है कि उनकी 16 पत्नियां थी, किंतु वो भगवान की तरफ पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, आप बताते हैं हमेशा। ओके, तो किसी की 16 पत्नी का अर्थ ये नहीं है कि वह स्त्री के प्रति आकर्षित है। तो वसुदेव जी ये क्षत्रिय राजा थे और क्षत्रिय को अलाउड था कि वह कितने भी पत्नियों से कितने भी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। तो वसुदेव जी की 16 जो पत्नियां थी वो ऐसा नहीं था कि पति का क्या है, पति का अर्थ है रक्षक। ठीक है, इसको जरा लिखिए। पति का अर्थ है रक्षक, रक्षक मतलब रक्षा प्रदान करने वाला। तो पति का अर्थ ये नहीं कि केवल बस उसके साथ रहे और बच्चे उत्पन्न करे, ऐसा नहीं होता है। तो पति का अर्थ है रक्षक। अगर पति है, दशरथ महाराज जो राम जी के पिताजी थे, उनकी कितनी पत्नियां थी? तो उनकी तो 353 पत्नियां थी, 353 है ना, बराबर है। तो कोई कहेगा कि भगवान के पिताजी दशरथ महाराज इतने स्त्रियों को रखे हैं। तो देखिए तुकाराम महाराज है संत, कलयुग में 500 साल पहले आए थे, उनकी 2 पत्नियां हुई एक तरीके से,
चैतन्य महाप्रभु ने भी 2 पत्नियां की, पहले लक्ष्मी देवी, फिर विष्णु प्रिया। ठीक है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, हाँ क्या, मन से, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन पवित्र है वो कितनी भी औरतों के साथ रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन कलयुग में है, खास करके बद्ध जो है वह उसको अलाउड नहीं है। ओके जी, तो वसुदेव जी के हृदय में फिर पहले मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रविष्ट हुए, और दूसरा फिर कहते हैं कि वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए। ओके, भगवान के स्वरूप को धारण किए, मतलब पहले मन में प्रकट हुए कृष्ण, फिर मन से हृदय में प्रवेश किए। ओके, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। कौन? वसुदेव। और फिर क्या हुआ? फिर वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। लिखिए, वसुदेव के मन से फिर देवकी के मन में कृष्ण चले गए। तो इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना, समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण किया और बहुत सुंदर बन गई। ठीक है, तो वसुदेव के मन से फिर देवकी के मन में भगवान चले गए। तो आप बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, भगवान को हम अपने मन से भी धारण कर सकते हैं। जैसे अभी हम जब जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम मन में भगवान को स्वीकार करते हैं, है ना, मंत्र का जप करके हम। तो मंत्र सूक्ष्म होता है, और देवकी के मन में वसुदेव जी के मन से प्रवेश किया कृष्ण का। तो इसको समझना है तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं देखते हैं। हमें ध्यान देना होगा कि भगवान को देवकी के हृदय में किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं, अभी तो दीक्षा के द्वारा स्थापित किया गया है ना। तो सब लोग लिखिए इसको कि भगवान को देवकी के हृदय में दीक्षा के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। दीक्षा मतलब वसुदेव जी ने उनको दीक्षा दिया। दीक्षा का अर्थ है कि ट्रांसफर करना, दीक्षा। जी, प्रोपाल लिखते हैं कि जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाली मनुष्य दीक्षित नहीं होता है, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को धारण करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो दीक्षा होने के बाद वो शक्ति मिलती है ना, दीक्षा। लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दीक्षित नहीं है लेकिन शिक्षा ले रहा है, तो उसके चलते भी काफी प्रचार होता है। तो दीक्षा और शिक्षा, ये इसका स्वरूप एक ही है। ठीक है, तो एक बार एक आपको मैं चुटकुला सुनाता हूँ कि कई बार मैंने बताया है, जब हमारे गौरांग प्रभु एक बार IIT में जन्माष्टमी का प्रवचन कर रहे थे, तो जब वो जन्माष्टमी में प्रवचन कर रहे थे तो पूरी भगवान की कथा उन्होंने कही, जन्म के बारे में जो चीजें हैं। तो और उन्होंने कहा कि किसी का सवाल है इसके ऊपर। तो ये IIT का एक बच्चा खड़ा हो गया और उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि कंस को पता था कि देवकी का 8वां पुत्र है ना, कंस को मारने वाला था। तो कंस को इतना भी चमका नहीं क्या कि वसुदेव जी को अलग जेल में रखते थे और देवकी को अलग जेल में रखते थे? एक भी बच्चा नहीं होता था? क्या लगता है ना, ऐसे भी लोग होते हैं, सवाल करते हैं ऐसे। तो क्या उत्तर दिया गौरांग प्रभु ने? गौरांग प्रभु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि क्या करे, कंस IIT में नहीं गया था, इसके लिए उसको चमका नहीं।
तो ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को जन्म लेना है तो स्त्री पुरुष को एक साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान खंबे से होते हैं नरसिंह भगवान के रूप में। भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं। कौन है अवतार भगवान के? ब्रह्मा जी के नासिका है ना जी। तो भगवान को अगर निकलना है तो माता पिता की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब चीजें हम भागवतम में पता चलती है। नेक्स्ट, ओके। तो गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां का सारा वातावरण अलौकिक करने लगी। सारा वातावरण अलौकिक हो गया। उसे प्रसन्न, शुद्ध तथा हंस मुख देखकर कंस ने सोचा, इसके भीतर स्थित भगवान विष्णु अब मेरा वध करेंगे। इसके पूर्व देवकी कभी भी इतनी तेजवान प्रसन्न नहीं दिखी। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कलयुग में कृष्ण ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन के गर्भ में शरण ली है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस्कॉन के गर्भ में कृष्ण है ना। और प्रभुपाद का कहना था कि भगवान श्री कृष्ण है, वह जब देवकी के गर्भ में आश्रय लिया था तो देवकी प्रसन्न हो गई थी, तेजस्वी बन गई थी। और हम जब कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो हमें भी लोग कहते हैं कि पहले से ज्यादा चेहरे पे निखार आ रहा है ना। जब तिलक लगाकर हम जाते हैं बाहर तो लोग हमें देखते हैं कि नहीं, कितना ये सुंदर दिख रहे हैं, कितना सुंदर दिख रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम भगवान कृष्ण का अपने भीतर आश्रय लिए हैं। तो जैसे देवकी सुंदर दिख रही थी भगवान का आश्रय लेने से, तो वैसे ही इस्कॉन, प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन भी सुंदर दिख रहा है। तो जब प्रभुपाद के जो शिष्य थे, क्या उनका नाम, मतलब अमेरिकन शिष्य, पहले कैसे भी उनके बाल हुआ करते थे, 2-2 दिन 4-4 दिन नहाते नहीं थे, बस नशे में धुतते रहते थे, ऐसे नशे में। लेकिन जैसे वो इस्कॉन में आ गए, 7 हेड किया, माला लेते थे, तिलक लगाते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, कंठी माला पहनते थे, है ना। तो प्रभुपाद कहते थे कि अभी आप ऐसे लग रहे हैं जैसे स्वर्ग के देवी देवता हो, है ना जी। तो इस तरीके से जीवन में परिवर्तन। कितने पॉइंट लिखे हैं आपने अभी तक? 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। ओके, तो मैं किसी को बोल देता हूँ, लिखा है क्या? ओके, तो ओके लिखो, बताओ प्रवीणा क्या लिखा है? प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। पहला पॉइंट में लिखा है मैंने, पहले भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। जिसका मन निर्मल होता है उसी के मन में भगवान प्रवेश करते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, पति का अर्थ है रक्षक, जो रक्षा करता है। वसुदेव जी ने अपने हृदय में भगवान के स्वरूप को धारण किए। फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के मन में भगवान चले गए। भगवान ने वसुदेव जी से दीक्षा के माध्यम द्वारा दीक्षा के द्वारा देवकी के अंदर ट्रांसफर हुए। प्रभुपाद का कहना है कि भगवान इस्कॉन के गर्भ में रहते। ओके जी, सबने लिखा है? इसे आशा करता हूँ मैं। सबको लिखना कंपलसरी है, ठीक है जी गुरु जी लिखे। आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 20। गर्भ में भगवान के होने से देवकी जिस स्थान में बंदी थी वहां के सारे वातावरण को वे आलोकित करने लगी। कंस ने सोचा, इसके भीतर विष्णु अभी आ गया है। कंस ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपना लक्ष्य जानने वाले भगवान अपना पराक्रम त्यागने वाले नहीं है। देवकी तो स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती भी है। यदि मैं इसे मार डालूंगा तो मेरे यश
मेरा ऐश्वर्य तथा आयु निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। देखियो, कंस जैसा असुर भी सोचता है कि देवकी एक स्त्री है, उसके गर्भ में बच्चा है, मेरी बहन है, तो अभी मैं उसको मारूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी। तो इसलिए कंस ने सोचा कि पहले देवकी को जन्म देने दो, बाद में देखता हूं मैं। तो कंस के मन में ये विचार आना है ना कि मैं रुक जाऊं, हालांकि वो असुर था, तो शायद उस समय भी देवकी को मार सकता था, लेकिन उस समय भी वो नहीं मार पाया, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरे कीर्ति को कलंक हो जाएगा, है ना। तो ये एक 5वां पॉइंट लिखिए, कंस ने है देवकी को मारा नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि मेरा यश, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी। श्लोक क्रमांक 22। अत्यधिक क्रूर व्यक्ति को जीवित रहते हुए भी मृत माना जाना चाहिए, क्योंकि उससे जीवित रहते हुए या उसकी मृत्यु के बाद भी हर कोई उसकी निंदा करता है। देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी अंधतम नरक को भेजा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं जी। तो कंस ने सोचा कि यदि वो अपनी बहन को मारता है तो जब तक वह जीवित रहेगा तब तक लोग उसकी निंदा करेंगे, तो इसलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो देखिए, कंस जैसे असुर भी है ना, नरक पे विश्वास रखते थे, ऐसा नहीं था। कलयुग में असुर होते हैं, उनको अगर आप कहेंगे कि नरक जाना पड़ेगा तो कहेंगे नरक, और मैं नहीं जाऊंगा नरक, क्योंकि नरक है ही नहीं, ऐसा बोलते हो, है ना। नरक नाम की कोई चीज नहीं होती है, स्वर्ग नरक इधर ही है, ऐसा बोलेगा। तो इसके लिए ये लोग विश्वास नहीं रखते, लेकिन कंस विश्वास रखता था जी। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह तर्क वितर्क करते हुए कंस भगवान के प्रति शत्रुता बनाए रखने के लिए दृढ़ था, किंतु अपनी बहन का जघन्य वध करने से कतराता रहा। वो कतराता रहना मतलब सोच रहा था कि मैं कैसे मारूं इसको। उससे भगवान के जन्म लेने तक प्रतीक्षा करने और तब जो आवश्यक है करने का निश्चय किया। तो कंस ने सोचा कि मैं प्रतीक्षा करता हूं कि वो 8वां पुत्र आने दो गर्भ से। तो इस तरीके से सिंहासन पर बैठता, कभी कमरे में बैठता, बिस्तर पर लेटता, खाते सोते घूमते कंस केवल अपने शत्रु भगवान ऋषिकेश को देखता था। दूसरे शब्दों में, अपने शत्रु का चिंतन करने से कंस कृष्ण भावना भावित हो गया प्रतिकूल अवस्था में। तो हम कंस को भक्त माने या नहीं माने, फिंगर को रेज कीजिए। क्या हम कंस को भक्त माने यहाँ पर, क्योंकि वो तो हर समय भगवान का नाम ले रहा है, माने या ना माने। कंस सोच रहा था कि मुझे कृष्ण सब जगह दिखाई दे रहे हैं, मैं सोते उठते खाते पीते बस मुझे कृष्ण का चिंतन हो रहा है। ओके जी, बताओ रश्मि मनोहर माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण। ये कंस ठीक है कि वो 24 घंटे कृष्ण के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन ये तरीका गलत है। उनको भक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो शत्रु के रूप में उनका चिंतन कर रहे थे। हमारे लिए भी 9 विधियां हैं कि हमें श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। शत्रुता का भाव वो गलत है एक भक्त के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो जी, ये इसका उत्तर है कि हमें प्रेम भाव से भगवान को याद करना चाहिए। तो इसको लिखिए कि कंस जैसा असुर प्रतिकूल रूप में कृष्ण भावना भावित था। प्रतिकूल मतलब द्वेष भावना से, द्वेष ईर्ष्या, इससे वो भगवान को याद कर रहा था। ओके जी। तो और कौन सा उदाहरण है ऐसा जो प्रतिकूल भावना से भगवान को याद कर रहा था, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए।
कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? प्रतिकूल भावना से भगवान को याद करते हुए वह जी के अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के पिताजी। हिरण्यकशिपु याद करते थे। करते थे जी। ओके, नेक्स्ट सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। आज हम छोटे बच्चे के सभी समय नारायण नारायण करते पुकारते हैं। हरे कृष्ण। वो अनुकूल भाव था, प्रतिकूल भाव से मैं बता रहा हूँ। प्रतिकूल भाव जी, अशोक चावड़ा। रावण गुरुजी, रावण जी राम राम करता था, तो राम कैसे, राम का नाम मत लो, राम का नाम मत लो, हाँ श्री राम मत बोलो, उसे श्री मत बोलो जी, रावण हो सकता है। लेकिन एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है जो एकदम सटीक बैठता है? जी, रेखा भंडारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। शिशुपाल और वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे जगाई मदाई हो सकते हैं। गुरुजी म्यूट हो गया। गुरुजी आप म्यूट है। माइक म्यूट है। जी, शिशुपाल हो सकता है, जगाई मधाई नहीं हो सकता है। तो शिशुपाल ये सटीक एग्जाम्पल है, वो हमेशा भगवान को याद करता था प्रतिकूल भाव से। रामायण में कौन सा आपको एग्जाम्पल याद आ रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। जो प्रतिकूल भाव से, रावण तो हो गया, और कोई उदाहरण भूल रहे आप? इतना अच्छा उदाहरण। गुरुजी कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जी। जी, सब लोग लिखिए। मरीच राक्षस जो हिरण का रूप लिया था, है ना, वो इतना रा शब्द सुनते ही उसको, है ना, वो घबरा जाता था वो, क्योंकि वह विश्वामित्र मुनि जब उसको लेके गए थे, राम और लक्ष्मण को, सुबाहु और मरीच ये दो राक्षस थे। किनके पुत्र थे ये? सुबाहु और तारका। हाँ, ताड़का के पुत्र थे। और उस समय भगवान राम ने मरीच को एक बाण मारा था, और बाण मारने से वो कई समुद्र में जाके गिरा था। और तब से वो इतना भयभीत था कि रा शब्द भी सुनता है तो उसके पैंट गीली हो जाती थी, मतलब बहुत डरता था मरीच। ठीक है, तो ये ओके। नेक्स्ट श्लोक क्रमांक 25। ब्रह्मा जी तथा शिव जी, नारद, देवल तथा व्यास जैसे महामुनियों, चंद्र, वरुण जैसे देवता के साथ अदृश्य रूप में देवकी के कक्ष में पहुंचे, जहाँ सबों ने मिलकर वरदायक भगवान प्रसन्न के साथ। ओके, तो देखिए जेल में कौन कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, देवल, व्यास। इनका नाम कहाँ पर आता है? नारद, देवल, व्यास। याद है आपको? अर्जुन है वह गीता में कहता है 11वें अध्याय में कि असित, नारद, देवल, है ना, ये सभी ने आपको भगवान के रूप में स्वीकार किया है। वो भी वहां पर आए। इंद्र, चंद्र, वरुण ऐसे देवता भी वहां पर आ गए, लेकिन वो किसी को दिखाई दे रहे थे? अदृश्य रूप में आए, है ना, अदृश्य रूप में। जी, सबने मिलकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। ओके, फिर कहते हैं कि देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदैव पूर्ण रहते हैं। आपने जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरी तरह सही होते हैं, किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता, है ना। सृष्टि, पालन, संहार, जगत की इन 3 समस्याओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी पर आज्ञाकारी ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा अंडरलाइन कीजिए। कोई तब तक आपकी कृपा का भजन नहीं कर सकता जब तक वह पूरी तरह से आज्ञाकारी ना हो।
तो आज्ञाकारी होना चाहिए, तब जाके कृपा मिलती है। आज्ञाकारी जी, अतः उसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं तो लिखिए, कोई भगवान की कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी ना हो। आपका आदेश, आप सबके ऊपर संभाव रखते हैं, आपका आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होता है। आप आदि सत्य हैं, हम नमस्कार करते हैं आपकी शरण में, आप हमारी रक्षा करें जी। देखिए यहाँ पर देवता लोग स्तुति कर रहे हैं ना भगवान की, तो वो कहते हैं कि हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। 27 ये 27 का अनुवाद पढ़िए जरा अशोक चावला को। जी गुरु जी, 27, हाँ अनुवाद 27 का पढ़ो। जी गुरु जी। शरीर को अलंकारिक रूप से आदि वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है और इसमें दो प्रकार के सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी 3 जड़ें 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप हैं। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो इन 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा 6 प्रकार की परिस्थितियों शोक, मोह, जरा, व्याधि, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती हैं: त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व हैं: क्षिति, जल, पावक, स्मीर, गगन, मन, बुद्धि तथा अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र कठोर हैं: आंखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जननेंद्रियां। इसमें 10 पत्तियां हैं, जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। जी ओके, तो यहाँ पर एकदम ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप सब लोग इसको ड्राइंग भी कर सकते हैं कि 2 प्रकार के एक आदि वृक्ष है। तो ये सब सुन के मुझे वो 15वां अध्याय याद आ रहा है। 15वां अध्याय गीता का आपको याद होगा, जिसमें वो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया गया है, उल्टा पेड़ है ना। तो ऐसा ही इसकी भी जड़ें 3 गुणों से सिंचित है और ये 4 प्रकार के फल प्रदान करता है: धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। और 6 प्रकार की परिस्थिति है: शोक मतलब कोई भूतकाल में मेरा पैसा छीना गया हो या चोरी हुई हो, शोक करते रहते। मोह, वर्तमान में मोहित होते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा। मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती है। वृक्ष मतलब ये शरीर, इस पे कितनी 7 परतें होते हैं? पहला है त्वचा, ये त्वचा स्किन है ना, ये स्किन पहला आता है। स्किन के भीतर है रक्त, है ना, जैसे आप स्किन को निकालेंगे खून आएगा। रक्त के भीतर है पेशी, है ना, जो आपको पता है जब मलेरिया होता है तो वो तांबड़े पेशी होते हैं, है ना, रेड कलर के पेशी होते हैं जो कम होते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेशियां होती है। जो डेंगू वगैरह जिनको होता है तो वो प्लेटलेट्स कम होते हैं ना, आपने देखा होगा। तो ये रक्त के अंदर वो पेशियां होती है। पेशी के अंदर होती है वसा, वसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अस्थि, अस्थि मतलब समझ में आया, अस्थि मतलब हड्डी एक तरीके से, अस्थि। मज्जा, मज्जा मतलब चर्बी, और चर्बी के भीतर वीर्य,
है ना। तो ये जो स्किन है ना, स्किन के अंदर इतनी 6 चीजें हैं, त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा और वीर्य, है ना। तो ये सब इस शरीर के भीतर है। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, 5 स्थूल तत्व है, 3 सूक्ष्म, ये सबको पता है। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, है ना, 8 शाखाएं। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र है। आंख, कान, नाक, नथुने, मुंह, गुद्दा तथा जनेंद्रिय, ये 9 छिद्र है। 10 पत्तियां है जो शरीर से निकलने वाले 10 वायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और भी 5 सेकेंडरी वायु है। शरीर पे वृक्ष में 2 पंछी है ना, आत्मा और परमात्मा। तो आप लोगों को ये होमवर्क है, आप सब लोग ये अच्छे से ड्राइंग कीजिए, है ना। बहुत अच्छा ड्राइंग हो सकता है, और उसको आप अगर लैमिनेशन करके पेंट करेंगे, चिपकाएंगे, तो और भी आपको अच्छा लगेगा कि ये मेरा शरीर है करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो 27 श्लोक हमारे कवर हुए हैं। तो आज क्या क्या पॉइंट लिखा है तो बताइए, कौन बताएगा? जी, बिस्मिता रानी, बोलो क्या लिखा है। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो जी पहले फर्स्ट पॉइंट, पहले भगवान ने वसुदेव के मन पे प्रवेश किया था। सेकेंड हुआ पति का अर्थ है रक्षक है। थर्ड पॉइंट, वसुदेव अपने हृदय पे भगवान को पूर्ण रूप में प्रवेश किया था। थर्ड पॉइंट, वसुदेव मन पे देवकी के मन पे भगवान चले गए थे। भगवान देवकी का मन पे दीक्षा द्वारा प्रवेश किया था। और 5 पॉइंट होता है कंस ने है देवकी को मानने नहीं, क्योंकि मेरा जस और आयु कम हो जाए। और 6 कंस जैसे असुर द्वारा बस में भगवान को याद करना था। 7 पॉइंट में मर्जी का और सब नहीं लिखा था। 7 पॉइंट 8 पॉइंट था कोई कृपा का भजन नहीं है, जो जब तक आज्ञाकारी नहीं है तब तक भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा का भजन नहीं है। आदि वृक्ष था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसका जो होते हैं शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भौतिक प्यास, भूख प्यास। तो स्किन हो जो त्वचा, रक्त, पेशी, मज्जा, अस्थि, चर्बी, वीर्य। ओके, ठीक है। मन, बुद्धि। ओके, तो यहाँ पर सब लोग है ग्रुप में डाल दीजिए जो लिखा है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।